चलिए अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। कंटेंट एनालिसिस एंड सेमियोलॉजी बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा इसको, बुक से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। आपकी बुक ये कहती है, क्रिस लाइवेज ये कहती है कि भाई कंटेंट एनालिसिस कुड बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। लेकिन काफ़ी सोशियोलॉजिस्ट इस बात पर एग्री हैं कि कंटेंट एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस के लिए आपको सेमियोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। किसकी तरफ जाना पड़ेगा? सेमियोलॉजी की तरफ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है? दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च ऑन मीडिया कंटेंट। मीडिया कंटेंट का मतलब फिल्म्स, कोई लिटरेचर हो गया, ठीक है, कोई न्यूज़ रिपोर्ट हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, कोई न्यूज़ मीडिया हो गया। एक्चुअल में whenever you want to do research on this, अब लेट्स सपोज आप एक एंकर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो कि ये किस तरह से किस चीज को एंगल करता है। क्या करता है बेटा? किस तरह से किस चीज को एंगल करता है। इसका एक क्वांटिटेटिव फॉर्मूला होता है और एक क्वालिटेटिव फॉर्मूला होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव फॉर्मूला होता है और एक क्वांटिटेटिव फॉर्मूला का मतलब एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है और एक सब्जेक्टिव फॉर्मूला होता है। यानी कि मैं मीडिया पर रिसर्च एक क्वांटिटेटिव वे में भी कर सकता हूं और एक क्वालिटेटिव वे में भी कर सकता हूं। अच्छा जी, तो अब हम जब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब है कंटेंट एनालिसिस और क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब है सेमियोलॉजी। ये आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। अब मैं इस मामले को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। देखिए जी, हमने करना है मीडिया कंटेंट पर रिसर्च। हमने क्या करना है? मीडिया कंटेंट पर रिसर्च करनी है। अब वो रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है, सही है। अब देखो बात सुनो, जब मैंने कहा मीडिया कंटेंट इटसेल्फ क्या है? एक क्वालिटेटिव कंटेंट है। क्या है बेटा? एक फिल्म को आप क्वांटिटेटिव तो नहीं कह सकते ना। फिल्म इज ऑल अबाउट अ क्वालिटेटिव डेटा, अ न्यूज आर्टिकल इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, अ प्रिंट मीडिया लिटरेचर फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। ये तमाम चीजें दरअसल क्या होती हैं? क्वालिटेटिव होती हैं, ठीक है। अगर मैं कंटेंट एनालिसिस की तरफ जाता हूं तो इसका मतलब यह है दिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव मीडिया कंटेंट। एम आई राइट? अगर आप इसको एक बहुत आसान अल्फाज में कंटेंट एनालिसिस को लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कंटेंट एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव मीडिया कंटेंट। यानी कि क्वालिटेटिव मीडिया कंटेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सही है। और सेमियोलॉजी क्या है? इट्स अ सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ सब्जेक्टिव डेटा। अब उस पर कैसे काम होगा और कंटेंट एनालिसिस पर कैसे काम होगा, हम इस पर बात करते हैं, ठीक है जी। अब जरा मेरी बात समझिएगा। कंटेंट एनालिसिस मैंने क्या कहा? दिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस और सेमियोलॉजी इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, सही है। सेमियोलॉजी की जो टर्म निकली है ना, वो निकली है दरअसल सेमियोटिक्स से, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। बहुत ही आसान अल्फाज में सेमियोलॉजी को एक्सप्लेन कर लेता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे भाई ने एक छोटी सी रिंग पहनी हुई है, ठीक है। अब मैंने कहा दिस रिंग शोज मी दिस पर्सन बिलोंग्स टू द फ्रीमेसन्स कम्युनिटी। ये फ्रीमेसन्स कम्युनिटी का बारे में पता है आप लोगों को? फ्रीमेसन नहीं पता, चलो लेट्स सपोज मैंने कहा कम्युनिटी एक्स। लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, तुमने अल्फा की शर्ट पहनी हुई है। ये अल्फा का साइन क्या बता रहा है? स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स है। एक तस्वीर मैंने देखी है, कैरेक्टर इज वेयरिंग द शर्ट ऑफ अल्फा। मैंने कहा यार दिस कैरेक्टर इज हैविंग एसोसिएशन विद अल्फा कॉलेज, ठीक है। तो अब क्या हुआ? सब्जेक्टिव एनालिसिस हो गया, स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। तुमने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ था, ब्रेसलेट पे कुछ लिखा हुआ था, मैंने कहा दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी। हार्ले की जैकेट पहनी हुई थी आपने, मैंने कहा यार ये राइडर है लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यानी कि दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। एम आई राइट? द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इज कॉल्ड सेमियोटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? सेमियोटिक्स। यानी कि सेमियोटिक्स कहते हैं अब एक कैरेक्टर ने कोई पर्टिकुलर साइन वेयर किया हुआ है या पर्टिकुलर कोई प्रॉप है या कॉस्ट्यूम का पार्ट है, तो वो क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द, आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। और इसको कहते हैं सेमियोटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? सेमियोटिक्स, ठीक है। अब मैं इस चीज को आगे लेके चलता हूं। कंटेंट एनालिसिस को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। हमने क्या कहा? दिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव मीडिया कंटेंट। यानी कि मीडिया कंटेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। लाइक टेलीविजन,
अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा करते हैं, यानी कि हम इसको अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक कह लें या स्टैटिस्टिकल डेटा कह लें, बहुत सिंपल सी बात है, हम डेटा को स्टैट्स में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो स्टडी आती है, हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है, पहली आती है पेज की एग्जाम्पल, सही है। पेज की एग्जाम्पल कहती है कि मीडिया प्रोफेशनल्स, जो आपके मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये करते हैं, दे पोर्ट्रेट द ग्लोबल वार्मिंग एज नेचुरल और सोशल कॉजेस, ठीक है। यानी कि मीडिया प्रोफेशनल्स जो हैं वो एक्चुअल के अंदर आपके ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अब देखो ये बात कैसे आप कहेंगे, आप मुंह उठा के तो नहीं कह सकते, आप मुंह उठा के तो बात ये नहीं कर सकते। आपने दरअसल क्या करना है, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि आपने 10 मरतबा 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स देखे और आपने उसका एयर टाइम कैलकुलेट किया कि भाई 30 सेकेंड्स हर प्रोग्राम के अंदर हर एंकर ने इस बात को प्रोक्लेम करने की कोशिश की है दैट द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल अबाउट अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स नॉट कॉज्ड बाय द कॉर्पोरेट ग्रीड, इट्स नॉट कॉज्ड बाय द कॉर्पोरेट, ये यानी कि ये चीज कॉर्पोरेट ग्रीड से नहीं हो रही, ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। समझ में आई बात? तो अब एक्चुअल में क्या हुआ, आपने परसेंटाइल डेवलप कर लिया कि 50% प्रोग्राम कंप्राइजेस ऑफ दिस डेटा, यानी कि दुनिया के 10%, आपने इस तरह से कहा दुनिया के 10% करंट अफेयर्स शो के अंदर 20% डेटा ये कहता है, 20% स्क्रीन टाइम कहता है दैट द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल अबाउट अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट अ सोशल कॉजेज रादर देन अ कॉर्पोरेट ग्रीड, यानी कि कॉर्पोरेट के भंड की वजह से ये नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट हो रही है चीज, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है, यानी कि आप उसको डेटा को क्वांटिफाई करोगे। डेटा को क्वांटिफाई कैसे करते हैं वो हम आगे जाकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एग्जांपल आती है मीहन्स की स्टडी ऑफ डे टाइम टेलीविजन, ठीक है। डे टाइम टेलीविजन के अंदर देखा गया कि स्टीरियोटिपिकल रोल ऑफ विमेन, यानी कि विमेन का स्टीरियोटिपिकल रोल के ऊपर बात की गई है। विमेन को ब्रिटिश ऑपरास के अंदर स्टोप्स हो गए, ठीक है, वहां पर स्टीरियोटिपिकल रोल में दिखाया जाता है। विमेन इज गोइंग टू पोर्ट्रेट विद द स्टीरियोटिपिकल रोल, ठीक है। अब जब स्टीरियोटिपिकल रोल की बात होगी तो कैसा होगा, लेट्स सपोज आपने कहा कि 20% विमेन का स्क्रीन टाइम जो था वो स्टीरियोटिपिकल रोल के साथ था, एम आई राइट? आपने स्क्रीन टाइम कैलकुलेट किया, बहुत सिंपल सी बात है, दुआ बहुत बेसिक सी चीज है बेटा। आपने ड्रामा कैलकुलेट किया, ड्रामे के थे 30 मिनट्स, सही है। उस 30 मिनट्स को आपने देखा कि 8 मिनट्स क्या है मेरा बेटा, 8 मिनट्स जो टाइम है स्क्रीन टाइम है वो बेस कर रहा है किस चीज के ऊपर, वुमेन विद अ स्टीरियोटिपिकल रोल। तो आपने क्या कहा कि भाई लेट्स सपोज 30 मिनट्स ड्रामे का 8 मिनट्स कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 30%, ठीक है। 30% ड्रामा कंप्राइज ऑफ द स्टीरियोटिपिकल रोल ऑफ वुमेन। तो ये एक तरीका होता है आपने इस चीज को डेवलप करने का। जी सर। वुमेन इन द शो, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, बड़े मजे की एग्जांपल लेते हैं, डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। अब डीडीएलजे की एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमने क्या करना है, डीडीएलजे का स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करना है और हमने कहना है स्क्रीन टाइम ऑफ मेन कैरेक्टर, स्क्रीन टाइम ऑफ मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर्स कौन है, राज और सिमरन, ठीक है, बहुत ही आला हो गया, ठीक है। अब क्या है, राज और सिमरन का स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करना है। हमने एक हाइपोथेसिस बना दिया कि मेजर स्क्रीन टाइम इज कंट्रोल्ड बाय द मेन कैरेक्टर्स और बाकी सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको आप इतना स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे होते, ठीक है। अब देखो, पहले हमने कहा राज, दूसरा रखा हमने सिमरन, तीसरा रखा हमने अदर कैरेक्टर्स। 5 मिनट्स की हमने क्लिप निकाली, 5 मिनट्स की क्लिप में 2 मिनट राज बात करता रहा, 2 मिनट सिमरन बात करती रही और 1 मिनट सिर्फ गरीब बाकी दूसरे एक्टर्स को मिला। तो मैंने एवेलुएट किया कि 40% राज का टाइम है, 40% सिमरन का टाइम है और अदर कैरेक्टर्स को 20% मिल रहा है। व्हाट इट शोज के क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये कहता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहता है कि 80% जो डेटा है, 80% जो स्क्रीन टाइम है वो आपके मेन कैरेक्टर्स खा जाते हैं। ऐसा ही है, ये बात समझ में आई? देखो याद रखना, आपके कंटेंट एनालिसिस के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, जो आपका मेन इनिशियल जिस पॉइंट को प्रूव कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई लेट्स सपोज डीडीएलजे ने क्या हुआ कि भाई आपका मकसद ये था कि आप मेन कैरेक्टर्स के स्क्रीन टाइम को कैलकुलेट कर सको, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है? अब मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। देखिए अब हम अंडरस्टैंड करें सेमियोलॉजी। सेमियोलॉजी क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्टिव एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस होगा।
अब क्या होता है, स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। साइंस एंड सिंबल्स का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने बताया अल्फा कॉलेज की शर्ट पहना हुआ है, अल्फा का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस कैरेक्टर बिलोंग्स फ्रॉम अल्फा कॉलेज, ठीक है। फिर क्या होता है, सब्जेक्टिव मीनिंग्स होते हैं अटैच विथ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, बॉडी लैंग्वेज। लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई इस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है दैट दिस पर्सन बिलोंग फ्रॉम द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। इस कैरेक्टर के ने जो जैसे ऐसे खाना खा रहा है, दैट शोज दिस पर्सन इज हैविंग कल्चरल कैपिटल, ठीक है। यानी कि इस बंदे का कैरेक्टर जो है कल्चरल कैपिटल शो कर रहा है, सही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट डिटेल्ड बट नॉट नो रिलायबिलिटी। नो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, अब दो लोग एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, दो लोग सब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे, दोनों का एनालिसिस डिफरेंट होगा बिकॉज सब्जेक्टिव है। भाई फॉर मैं जानता हूं ये अल्फा कॉलेज है, सही है, भाई कोई और बोले दिस इज अल्फा कॉर्पोरेशन, सही है, मुझे लगता है मेरे मुताबिक ये अल्फा लिखा हुआ है खाली, दिस इज ऑल फॉर अल्फा कॉलेज, दुआ करें, दुआ कहेंगी कि भाई दिस इज ऑल फॉर अल्फा कॉर्पोरेशन, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट बेस्ड ऑन कॉनोटेशंस। कॉनोटेशंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव एनालिसिस। क्या होता है बेटा, सब्जेक्टिव। कॉनोटेशंस, कनोट्स, व्हाट इट कनोट्स, क्या दिखा, क्या आपके परसीव्ड मीनिंग है। देखो एक होता है लिटरल मीनिंग, सही है, लिटरल मीनिंग किसी भी चीज के, लेट्स सपोज मैंने कहा ये क्या है, ये इट्स अ फ्लावर, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ बॉक्स, सही है। और एक होते हैं परसीव्ड मीनिंग। परसीव्ड मीनिंग का मतलब क्या है, आपने कहा दिस इज एन एप्पल पेंसिल बॉक्स, दिस इज एन, भाई फॉर एक बंदे से बोलेगा कि भाई लिटरल मीनिंग क्या है, दिस इज अ बॉक्स। फॉर अनदर पर्सन मैं कहूँ दिस इज अ एप्पल पेंसिल बॉक्स, ये कैलिफोर्निया में डिजाइन हुआ था, ठीक है, चाइना में बना था, इट कॉस्ट यू अराउंड $5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज, सॉरी, ठीक है, तो ज्यादा हो गया था। तो अब क्या होता है भाई, 25,000 की पेंसिल है, 5,000 का बॉक्स तो होगा ना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली क्या है, परसीव्ड मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं। कोई बंदा बोले अच्छा बकवास, ओ माय गॉड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ था, डिजाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन वियतनाम, सही है। भाई मैंने कहा भाई ये डिजाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया है, वियतनाम से आया है ये पाकिस्तान के अंदर, तो भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। मैंने कहा इसको इंप्रोवाइज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, परसीव्ड मीनिंग बिल्ड अप कर दी। दिस इज ऑल अबाउट द सेमियोलॉजी, दिस इज ऑल अबाउट द सेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। इसको हम टेक्सचुअल एनालिसिस भी कहते हैं मीडिया स्टडीज के अंदर। टेक्सचुअल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द सेमियोलॉजी। फर्डिनेंड्स की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। सो फर्डिनेंड्स, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, डेनोटेशंस, कॉनोटेशंस पढ़ा हुआ है, सही, वही चीज है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया।